दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, पर पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ने लगी है, जिसको देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। कई राज्यों में पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा है। वहीं राज्यों से 5-fold स्ट्रेटेजी फॉलो करने को कहा गया है। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोरोना स्थिति के मैनेजमेंट और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की गई है। साथ ही केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों में कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन करती दिखाई दी जाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर बात की और राज्यों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। राज्यों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाना चाहिए। आफत के स्टेशन बने हिल स्टेशन। हिल स्टेशनों से आ रही डराने वाली तस्वीरें। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। कई राज्यों में पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा है। हाईकोर्ट ने सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। प्रतिबंधों में ढील मिलते ही जनता ऐसा लग रहा है कि ढीली हो गई है और इसका असर ये दिख रहा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। और बड़ी तादाद में लोग हिल स्टेशनों पर इकट्ठा हो रहे हैं। आफत के स्टेशन बने हिल स्टेशन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिल स्टेशनों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। हाईकोर्ट ने सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ने से खतरा बढ़ा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रिंस जायसवाल हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अंकित काला हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हैं। राम गोपाल हमारे संवाददाता हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले सीधे प्रिंस जायसवाल के पास चलते। प्रिंस, एक तरफ प्रतिबंधों में ढील मिली है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें तमाम जगहों से देखने को मिल रही है कि जनता भी ढीली हो गई है। एक तरफ तीसरी लहर को लेकर आगाह किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर हम ये देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल लापरवाह हो चले हैं। इस बीच प्रिंस क्या जानकारी है? प्रिंस, आवाज नहीं आपकी आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से तीसरी वेव आई है, सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। जिस तरीके से तीसरी वेव आई है, उस तरीके से तमाम लोग जो है, यानी गाइडलाइन का जो है इनको पालन करने का जो है आदेश दिया गया था। महज गाइडलाइन मार्केट के लोग भी है, चाहे एसेंशियल सर्विस में भी है, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करे, जिसकी तीसरी वेव की लहर इतनी भयंकर हो सकती है कि जिससे कोई कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे हालांकि मैं बता दूं कि कोई भी तमाम लोग है, यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का फासला नहीं दिख रहा है।
और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने तमाम चीजों की सुविधा जाहिर की है, महज उस पे भी कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिल रही है। यानी लोग जो है वैक्सीन लगवाने से भी आजकल डर रहे हैं कि वो लोग जो है सोचे कि वैक्सीन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे और हमें हमारे साथ क्या साइड इफेक्ट होगा। लेकिन मार्केट हो, दिल्ली के तमाम करोल बाग हो, चांदनी चौक हो, गहार मार्केट हो, तमाम मार्केट है, छोटे मोटे रेडी पटरियां हैं, वो तमाम रूप से चल रही है। मगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिला है कि जिसके से तीसरी वेव जो जिस तरीके से आएगी उसका कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिल सकता है। यानी जी तो साफ तौर पे प्रिंस ने जानकारी दी। राम गोपाल हमारे संवाददाता हरिद्वार से। राम गोपाल, हम तमाम इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं उन जगहों पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और खासकर जिसे कह सकते हैं ये तब जब तीसरी लहर की बात हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तस्वीर देखने को मिल रही है राम गोपाल? इस तरीके से प्रदेश सरकार ने कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसका जो एक ग्राफ कम हुआ था, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मध्यम पड़ी है, तो उसको लेकर के जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने ढील दी है, और ढील के साथ साथ में यानी कि उत्तराखंड को पर्यटक स्थल माना जाता है, और उत्तराखंड में जिस तरीके से बाहरी राज्यों से यानी कि देश विदेशों से भी जो सैलानी पर्यटक और तीर्थ यात्री जो प्रदेश में जो है एंट्री कर रहे हैं, और साथ में क्योंकि जिस तरीके से एक ढील प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है, क्योंकि बॉर्डरों पर पिछले 1 माह से यानी कि टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित प्रदेश में बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में जो यात्री बाहर से प्रदेश में आ रहे हैं, ऐसे हमारे तीर्थ स्थल हरिद्वार, हर की पौड़ी की बात करें तो हरिद्वार में जो भीड़ यानी कि यात्रियों की देखने को मिल रही है, जिससे कि अब प्रशासन सख्त तो होता नजर आ रहा है, क्योंकि तीर्थ यात्रियों के साथ साथ में जो आम लोग हैं यानी कि आम लोगों को भी जो है एक तरीके से प्रदेश में जो भीड़ का मंजर अब देखने को मिल रहा है। अनेकों तीर्थ स्थल है उत्तराखंड में जहां जो सैलानी है, पर्यटक है, उनकी जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लगातार जो पर्यटक है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और साथ में जिस तरीके से तस्वीरें अब सामने आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आम आदमी से लेकर के पर्यटक भी जो है मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस तरीके से तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है, तो बड़ा विस्फोट जो है हो सकता है, क्योंकि कोरोना को जिस तरीके से विशेषज्ञ बताते हैं कि जो तीसरी लहर काफी भयंकर जो है होने वाली है। ऐसे में प्रशासन को भी चाहे आम आदमी हो या फिर तीर्थ यात्री हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा अभियान चलाने की हो सकता है, और साथ में आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि कोरोना की तीसरी लहर यानी कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जो है बचा जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को लेकर के एक बड़ा एक विस्फोट जो है कहीं ना कहीं हो सकता है। तो बड़ी बात साफ तौर पे राम गोपाल ने कही। अंकित काला भी हमारे साथ है। अंकित, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, उत्तराखंड चूंकि एक पर्यटन स्थल है और 11वें हिमालय राज्य के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है वो काफी हद तक बढ़ रही है। और जिस तरीके से वीकेंड में हम देख रहे हैं कि शनिवार हो या फिर रविवार हो, वहाँ पर तो संख्या इस तरीके से है कि पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो गाड़ियों से लबालब है, पूरी भरी हुई है, और इसके अलावा जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ये है कि जो हमारा मसूरी है, कैंपटी फॉल है, इसके अलावा नैनीताल है, अन्य जनपद है जहाँ पर जो कि पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ पर पर्यटक पूरी तरीके से जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और इसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो तमाम जो जिला प्रशासन है उसको सख्ती करने के एक निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो आने वाले समय में जो तीसरी लहर की जो चेतावनी जारी की गई है कि बहुत जल्द आ सकती है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के यहाँ पर बात की गई है, तो ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि अगर इसी तरीके से लोग लापरवाह रहे तो कहीं ना कहीं ये तीसरी वेव बहुत जल्दी आएगी और बहुत
घातक भी आएगी। और दूसरी लहर में तो हमने देखा कि किस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिली थी, और आने वाले समय में अगर हम थर्ड वेव का इस तरीके से स्वागत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काफी घातक होगा पूरे देश के लिए। जहाँ तक पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर जो सैलानी हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, अपने वाहनों के साथ आ रहे हैं। कई ऐसे हैं कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी जो सैलानी हैं वो जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो लोग आ रहे हैं वो कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, और उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं, इसके अलावा उनके वाहन सीज किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो हम कई लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका कहना था कि जो आप हमें तो पूछ लेते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी जाकर के पूछे, या वो भी इस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तब तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। तो इस तरीके से जो ये भ्रांतियां जनता के बीच में है, तो हम कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस गाइडलाइन का जो पालन है वो करना चाहिए, क्योंकि एक जो संदेश है वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं सुखद नहीं जा रहा है। ये भी एक वजह है कि काफी बड़ी संख्या में जो जनता है वो कोविड-19 की गाइडलाइन को सिरे से खारिज कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जब जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी प्रतिनिधि, अगर वो इस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करे तो फिर हमें ही क्यों इतना बाध्य होना पड़ रहा है। और ये वास्तव में सच भी है कि जिस तरीके से हम राजनीतिक दलों के कार्यक्रम देख रहे हैं या घेराव देख रहे हैं, वहां पर इस तरीके से जो गाइडलाइंस है उसका खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। तो यानी कि जो जनप्रतिनिधि इन गाइडलाइन को बना रहा है वही इसका उल्लंघन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो जनता के बीच में सुखद नहीं जा रहा है, और यही वजह है कि आम जनता भी काफी जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन कर रही है। बहरहाल राज्य सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो सके, लेकिन अभी भी हमारे जो तमाम पर्यटक स्थल है वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। जी, तो साफ तौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति चल रही, जिसके बारे में अंकित ने साफ तौर पे बताया। लेकिन प्रिंस, खासकर प्रशासन की बात करें राजधानी दिल्ली की, तो वो कितना एक्टिव नज़र आ रहा है इस तीसरी लहर के मद्देनज़र? क्योंकि हम दिल्ली की बात करें तो एक नया वेरिएंट अस्पताल में मिला है जिससे 6 लोग संक्रमित हुए हैं। लगातार ये जो बहरूपिया वायरस है अपना रूप बदल रहा है, तमाम तरह के वेरिएंट अब तक सामने आ चुके हैं। यूपी में भी एक नया वेरिएंट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, वहाँ पर प्रशासन कितना एक्टिव है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है प्रिंस? प्रिंस, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, मैं आपके बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्टिव और अपना जो है अच्छे तरीके से संभाल रखे हैं। और जब से बालाजी श्रीवास्तव सीपी साहब आए हैं, उन्होंने सामान जो है और तेजी से संभाला है। और कोरोना गाइडलाइन की अगर बात करें तो प्रशासन जो है हर एक चौराहे पे बैरिकेड लगाकर हर एक वाहन की चेकिंग करते हैं कि उस वाहन में जो है 1 से 2 लोग ना बैठे हो। यानी यहाँ पे भी 3 ओला उबर को भी कैंसिल करके यहाँ पे प्रशासन ने 2 लोगों को अलॉटमेंट किया है कि गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 लोग ही आ सकते हैं, बाइक पे सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। और मैं बात करें यहाँ करें तो इन्होंने जहां जहां भी बैरिकेड लगाए हैं प्रशासन ने, और प्रशासन का कहना यह है कि जब तक जो है कोरोना थर्ड वेव का जो अगर बात आई है तो इसमें लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर फुटपाथ पे कहीं मार्केट लगता है या कोई मार्केट है, बड़े बड़े मार्केट चांदनी चौक का मार्केट है, बरोबाग है, आपका चांदनी चौक है, तमाम मार्केट पे भी निगरानी है इनकी दिल्ली पुलिस की। मगर लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे लिए शासन प्रशासन दिल्ली पुलिस जब एक्टिव है तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मास्क हो, सैनिटाइजर हो, उनका प्रयोग करना चाहिए घर से। यानी जितना जरूरी है उतना जरूरी के टाइम ही वो बाहर निकले। यानी लोग क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, लोग घर से आए हैं घूमने के लिए चल दिए, लेकिन ये गलत है कि लोगों को भी कल सोचना चाहिए ये बात को। मैं कल का जो आपको मैं इंसिडेंट बताऊं तो कल दिल्ली के अंदर 69 यानी 79 यानी जो है मामले सामने आए हैं, जिससे दिल्ली जो है एक बार फिर से दहल सकती है, यानी बड़े पैमाने पे। महज एक बार बात तमाम है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है तमाम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस समय महंगाई इतनी है कि उनके पास जेब में पैसे नहीं कि उनको वो चालान नहीं भर सके। उनके जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो चालान भर सके। महज लोग भी क्या करें, लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लोगों को भी इस बार जो है समझना पड़ेगा, तीसरी वेव जो है बच्चों के लिए भी इतनी खतरनाक है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन लोग को सोचना और समझना दोनों चाहिए कि शासन हो, प्रशासन हो और सत्ताधारी नेता है, वो तमाम लोगों के लिए जो है सुविधा जाहिर कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तमाम चीजें जो है सुविधाएं दी गई है, यानी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो लगवाने का सुविधा दी गई है। मगर लोग को इस तरीके से समझना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। अगर उनको ज्यादा जरूरत हो तो ही वो घर से बाहर निकले। और मैं लोगों को यही सिर्फ जो है प्रशासन और क्या नाम है सत्ताधार यही समझाते हैं कि अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकले। यानी लोग भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। कोई कहते हैं कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, कोई कहते हैं कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं राशन लेने जा रहा हूँ। अरे ठीक है, राशन लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, महज एक इंसान ही वो कार्य को करेगा। लेकिन उनके साथ 5 लोग हैं। अगर वो सब्जी लेने जाए तो उनके साथ जो है 5 लोग होते हैं, उनके साथ 6 लोग होते हैं। ये कहाँ का वो है? लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लेकिन इसी पे प्रशासन को शक्ति दिखानी पड़ती है, उनकी गाड़ी को जब्त करना पड़ता है। इस बार जो है लोगों को समझना चाहिए। और लोग बड़ी बात प्रिंस आपने साफ तौर पे कही और संदेश देने की कोशिश भी देश की जनता को आपने की, जो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से तीसरी लहर आ रही है, राम गोपाल भी हमारे साथ हैं इस वक्त हरिद्वार से। राम गोपाल, हरिद्वार का प्रशासन कितना एक्टिव नज़र आ रहा है तीसरी लहर के मद्देनजर? किस तरह की तैयारियां हरिद्वार पे की गई हैं? प्रशासन कितना एक्टिव मोड में है, इसके बारे में क्या जानकारी है राम गोपाल? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से अब हर की पौड़ी पर जो पर्यटक स्थलों की भीड़ देखने को मिली है, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक भी लोग जो है वहाँ उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो कहीं ना कहीं महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा जिस तरीके से जो जिला एसएसपी है उनको एक निर्देशित कर दिया गया है और साथ में कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा अब चालानी कार्रवाई की जा रही है, साथ में उनके वाहन सीज किए जा रहे हैं। और साथ के साथ जिस तरीके से पहले बॉर्डर पर पिछले 1 माह से जो RT-PCR की जो एक एंटीजन यानी कि कोविड की जो जांच थी वो ठप पड़ी थी, उसको भी सुचारू कर दिया गया है, ताकि एक पता लगाया जा सके कि पर्यटक जो यानी कि तीर्थ यात्री जो बाहर से आ रहे हैं उनको लेकर के बॉर्डर पर किस तरीके से जो है वो अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीमें भी लगा दी गई हैं। और साथ में हालांकि जो हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें तो क्योंकि आम बाजार से लेकर के जो बड़े बाजार है उनमें भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग उनका यानी कि कोविड का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्क होने की भी जरूरत है। साथ में लोगों को भी देखो इस अभियान में साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर है प्रदेश में संभावित बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रशासन को बड़े अभियान की जरूरत है, कहीं ना कहीं मास्क को लेकर एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि कोरोना की तीसरी लहर, जिस तरीके से दूसरी लहर ने एक तांडव मचाया था देश में, अब जो तीसरी लहर बताई जा रही है कि खासकर बच्चों में जिस तरीके से विशेषज्ञ बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तीसरी लहर को लेकर के जिस तरीके से हालांकि प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साथ में जो आम जो बाजार है उनको लेकर भी अब जो स्थानीय प्रशासन है उनको एक बड़े अभियान की जरूरत है, ताकि लोगों को डर बने कि कोविड की जो एक लहर है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सतर्कता बरती जाए। तो ऐसे में जिस तरीके से हरिद्वार देहात क्षेत्र में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हालांकि प्रशासन अब जगह है, क्योंकि जिस तरीके से महानिदेशक द्वारा तमाम जो जिलों के जो जिला एसएसपी हैं उनको एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एक निर्देश यानी कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंस का पर्याप्त कराया जाए और साथ में पुलिस वाले वो बढ़ाया जाए। तो ऐसे में तमाम जो पहलुओं को नजर रखते हुए प्रशासन जो है सतर्क दिखाई दे रहा है। जी, बड़ी बात राम गोपाल साफ तौर पे आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल हमसे जुड़ने के लिए। प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना की तीसरी लहर जिसे कह सकते हैं वो